गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर स्ट्रक्चर एटम कुछ चीजें बैक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो चीज शायद आप लोग को एक्सप्लेन ना किए हैं, ठीक है, कुछ रिपीट से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बारे में एक दो क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं यहाँ पे आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के वैसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफर करता है। तो वैसे वैसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic नंबर एटॉमिक नंबर को हम बताए थे कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग जानते हैं जब हम एटॉमिक मास पढ़े थे तो हम वहां पे पहले ही जाने थे कि ए इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये चीज होता है, ठीक है। तो ये वाला हम पहले से जानते हैं, ये गिवन समझिए, ठीक है। इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका स्टेटमेंट का यही मतलब है कि एटम्स मतलब एक एलिमेंट का एक से ज्यादा एटम रहेगा जिसका सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें एटॉमिक मास डिफर करता है, ठीक है। लेकिन अब बोला जाए कि इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है आइसोटॉप्स में, ठीक है। क्योंकि उसका जो मेन किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन एक एटम का उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब कि इसमें आइसोटॉप्स में ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 एटम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ड्यूटेरियम, और उसके बाद मेरा तीसरा जो है ये ट्राइटियम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसका कार्बन का बात करेंगे C612, C613, C614, ठीक है। इसमें भी क्या है? ये जो है, ठीक है, इसका अलग अलग का फंक्शन होता है। ये मेरा जो हम लोग रेडियो एक्टिव सुने होंगे ना कि रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, तो हम इसका C14 कार्बन का हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें। इसके बाद वही हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का भी कुछ होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन हो गया C13, C14, ठीक है। इस तरह करके इसका हम लोग देख पाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो अलग अलग हम लोग इसमें क्या करते हैं? एग्जाम्पल देख पाते हैं, ठीक है। अलग अलग हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख पाते हैं। अब इतना आइसोटॉप्स आप लोग जानते होंगे बहुत लोग पहले से, ठीक है। आइसोटॉप्स आप लोग बहुत पहले से जान रहे होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में एक और होता है
नाइट्रोजन में एक और होता है C15, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन में बता रहे, ऑक्सीजन में भी 3 होता है, सोलह 17। ये सब क्या है, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। सभी लोग इसको, सारा एलिमेंट का आइसोटॉप्स होता है, कुछ का ही होता है, ठीक है, कुछ का ही होता है, जिसमें से कुछ हम एग्जाम्पल बता दिए, सबका नहीं होता है, ठीक है, सबका नहीं होता है, ठीक है। जैसे इतना लिखा है ना, हाइड्रोजन लिखवा दिए, कार्बन लिखवा दिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, यूरेनियम, ठीक है। कुछ कॉमन एलिमेंट है उसका बस बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का 2 होता है, ठीक है। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, इसका मास होता है 35 और 37। फिर यूरेनियम 192, 230, 233 या 235, और लास्ट है U38, तो ये सब इतना का जानते हैं और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बस बता रहे हैं क्योंकि हमको देखिए, आप लोग आइसोटॉप्स आइसोबार सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 और होता है, आइसोटॉप्स आइसोबार आप लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। हमको एक्चुअल में बताना है आप लोगों को आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, ठीक है। मेरा बताने का मोटो है कि ये 2 चीज बताने के बाद हम आपको 2 चीज बताएंगे, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, इसका आप लोग नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। बहुत लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन वो बताना मेरा मकसद है, ठीक है। क्लियर है ये, सभी को क्लियर है? यस, जल्दी लिखिए ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है, और जल्दी जल्दी कवर करें सारी चीजों को, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब पहले से जान रहे होंगे, ठीक है। मिटाते हैं तब, सभी लोग लिख लिए ना? ओके, रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, आइसोटॉप्स वैसा एटम्स होता है जिसका सेम एलिमेंट का एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट करे। तो मास नंबर कहाँ डिफर करेगा? मास नंबर हम जान रहे हैं, मास किस पे डिपेंड करता है? मास 2 चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? एटॉमिक नंबर का इक्वल रहता है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफर कहां करेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से क्या होता है? मेरा मास नंबर डिफर करता है। तो यदि अगर कैसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मास नंबर जो आइसोटॉप्स होता है किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ड्यू टू द डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा दिए हैं आपको, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, बाकी सबका वैसा कोई नाम नहीं है, बस हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप्स का नाम होता लिखा है, बताया गया है बुक्स में, ठीक है। तो पहला 1 जिसका 1 न्यूट्रॉन होता है, मतलब जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं। क्यों बता रहे हैं, 1 मिनट। जिसमें एक भी, पहला जो हाइड्रोजन है इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। 2 आइसोटॉप्स है, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन। इसमें बस 1 प्रोटॉन होता है इसलिए इसका 1 मास है, ठीक है। इसमें 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैसे हो रहा है। इसमें 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन,
इसको लिख लीजिए सभी, लिख के बताइए, ठीक है? लिख लिए? और निशा आपको समझ में आ गया कि नहीं आया वो बताइए, ठीक है? बाकी लोग लिख लिए कि नहीं लिखे? अनिशा आप समझ गए कि नहीं वो बताइए। बाकी लोग लिख लिए ना? लिख लिए सभी? रिप्लाई कीजिए जल्दी। ठीक है, अब हम डील करेंगे आइसोबार, ठीक है? आइसोबार में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मास नंबर आपका सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा, जो एटम्स रहेंगे वो अलग अलग एलिमेंट के होंगे। मतलब कि एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? एटम्स एटम्स ऑफ, वहां पे सेम एलिमेंट था ना, यहां पे होगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, of different element have been having different atomic number but same mass number। अब इसमें क्या होगा, देखिए यहां पे क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है तो वहां पे हमको अपने समझ आना है कि अलग अलग एलिमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर मेरा डिफर करेगा, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो मेरा सेम होगा। यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं एटॉमिक नंबर मतलब Z और ये मास नंबर A, ठीक है? यहाँ पे आपको खुद समझना होगा, यहाँ पे Z का A का मतलब क्या होता है, A Z प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, Z प्लस न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? तो वैसा एलिमेंट होता है कौन कौन सा, वैसा एलिमेंट होता है कौन कौन सा, हम पहले भी बताए थे आपको, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, ठीक है? इसको माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर बेसिक लेवल पे जाए तो उसमें पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, लेकिन हम एक आइसोबार का एग्जांपल के लिए हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, 18, 19, 20, 40, 40, 40। ये हो गया, आप अंडर 20 तक पढ़ते हैं उसके लिए कि हाँ इतना होता है। इसके आगे एक और एग्जांपल बता देते हैं, इसके आगे और एग्जांपल में क्या क्या है। देखिए आइसोटॉप्स में हम बताए थे कि देखिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसमें नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि सेम आइसोटॉप्स का बता रहे हैं। आइसोटॉप्स में आप लोग लिख लीजिएगा जो हम बोले थे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आइसोटॉप्स में लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? बट स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ये हो गया आइसोटॉप्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें पहले ही बता दिए थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, लेकिन हल्का सा डिफरेंस हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, क्यों होता है देखिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, उसका थोड़ा सा मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंज रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं आइसोबार्स में। आइसोबार्स में ये एक आपका एक एग्जांपल ये दिए, ठीक है, और एक एग्जांपल, ठीक है, देखिए लीड, लीड होता है 82 10 और एक बिस्मथ 83। ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 83 है, लेकिन मास नंबर क्या है मेरा, सेम है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो डाउट क्लास में, ठीक है, और बताएंगे ये सब के बारे में। ठीक है, जैसे मतलब कि इतना इसमें जानिए, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में रहेगा तो और उसमें कुछ कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये रहा, इसमें अब जैसे यहाँ पे था, ठीक है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो आइसोबार्स में लिखिएगा कि पोजेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पोजेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आइसोबार्स में क्या होता है, पूरी तरह से डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? डाउट? देखिए जितना चीज बताया जा रहा है, ठीक है, जितना चीज बताया जा रहा है, एक आप लोग, ठीक है, अभी से बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्लासेस तो बहुत पहले से चल रहा है, अगर जो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग एक प्रॉपर कॉपी अलग अलग रखिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि वो आपका रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही रिवीजन में आपको काम आएगा, यही आपको आसानी से रिवीजन होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाकर रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, इतना हो गया आइसोटॉप्स आइसोबार में। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बता रहे हैं, अभी ही बता दे रहे हैं, डाउट क्लास का क्यों वेट करेंगे, अभी ही बता दे रहे हैं कुछ चीजें। ठीक है, हाँ, हाँ पोजेज है, पोजेज मतलब उसका, ठीक है, PO एस PO डबल एस ई डबल एस। देखिए अब थोड़ा सा आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में और बता रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में। इसको मिटाएं, लिख लिए सारे लोग इसे, इसको मैं मिटाऊं, सभी लोग लिख लिए हैं?
चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए सबसे पहले आइसोटॉप्स का एक बना लीजिए कॉलम। आइसोटॉप्स लिख लीजिए। आइसोटॉप्स में क्या और बताना आपको तो जरूरी है। आइसोटॉप्स में हम एक चीज बताएं आपको पहले से, ठीक है, कि आइसोटॉप्स में क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन बस डिफरेंट उसमें क्या रहेगा, मास नंबर रहेगा। तो सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर किसकी वजह से होता है, यहाँ पे आइसोटॉप्स में जाने कि सेम एटॉमिक नंबर मतलब कि Z क्या होगा आपका इक्वल रहेगा। Z इक्वल मतलब क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इक्वल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, A इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही मतलब होता है। ये स्लैश है और समझिएगा, ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ये तो हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या डिफर किया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चलते ये डिफर करता है, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चलते ये डिफर करेगा, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका जो पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये सब सेम प्लेस या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। अब कोई मान लीजिए एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, तो ये कितना में डिवाइड होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में किस रूल पे डिवाइड होते हैं, ये आपको बताए हुए थे 2m², ठीक है, 2m²। लेकिन एक ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 रहते हैं, ठीक है। तो पहला में 8, फिर 18, पहला में 2, फिर 8, 18, 32, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में हमेशा क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये आपको रूल भी बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सभी एलिमेंट का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब कि सभी आइसोटॉप्स का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और बाकी तो ये बताए हुए थे कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, but slight different फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इधर ना किसी पॉइंट में क्लियर है, डाउट है तो बोलिए। सेम पोजीशन होगा पीरियोडिक टेबल में, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जितना भी आइसोटॉप्स है, और सेम केमिकल एंड बट स्लाइट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं, बताइए।
हेलो, देखिए मैंने आइसोटॉप्स को कवर कर दिया, उसके बाद जो बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट्स को भी रिपीट करना जरूरी है। तो आइसोटॉप्स में हम जानते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन बट डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किस कैसे रेस्पॉन्सिबल है? एटॉमिक नंबर रेस्पॉन्सिबल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो Z इक्वल होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, ठीक है। मास नंबर इसका वेरी करेगा। तो मास नंबर किसके किसके वजह से होता है? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, प्रोटॉन भी सेम रहेगा। तो डिफर कौन करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर किया, ठीक है। तो उसी की वजह से मेरा क्या होगा? आइसोटॉप्स अलग अलग। यहाँ पे सेम पोजीशन रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, तो सेम पोजीशन वो रहता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका पोजीशन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है। एक ही जगह पे, मतलब कि अगर एक इसका पोजीशन है, मान लीजिए कॉलम 8 है, पीरियड 4 है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है एक ही पोजीशन में सारा आइसोटॉप्स रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगा। तो पोजीशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज किसका टेबल में बताया गया है? मेंडलीव। मेंडलीव जो अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे तो उसमें ये इस तरह मेंशन था, ठीक है। आप लोग को फोटो खींच के भेजेंगे जब वो चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे, तब चैप्टर नंबर 3 है शायद वो, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है सेम पोजीशन होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थर्ड हम बताए थे आप लोग को, पहले भी बता दिए थे कि जब इलेक्ट्रॉन सेम है, एक एलिमेंट का, ठीक है, एक एटम का प्रॉपर्टी उसके डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरा यहाँ पे सेम है ना, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने ये चीज लिखा है, ठीक है। क्लियर है अब? जावेद क्लियर है? बाकी सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आप लोग को जानना है, इसमें और जो कुछ जानना है इसको बताते हैं। सभी लोग नोट करते जाइएगा। अभी टाइम है इसलिए हम जितना ज्यादा हो सके इस टॉपिक्स में क्या क्या है वो सारी चीजें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आइसोटॉप्स जो हम लोग पढ़े, ठीक है, आइसोटॉप्स अलग अलग आइसोटॉप, जैसे अभी हम कार्बन की बात करेंगे, ठीक है, कार्बन का आइसोटॉप, कार्बन आइसोटॉप, इसका 3 आइसोटॉप्स था, ठीक है, C12, C13, C14। किसका क्या क्या काम है, किसका क्या क्या काम है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है C12, एबंडेंट सबसे ज्यादा, मोस्ट एबंडेंट ऑन ऑल, मोस्ट एबंडेंट कार्बन आइसोटॉप्स ऑन ऑल। ये किस लिए काम आता है? यूजफुल इन लाइफ सस्टेनिंग processes of respiration and photosynthesis, ठीक है, इसके लिए यही काम आता है, ठीक है।
ठीक है। और बाकी ये फॉसिल फ्यूल्स में भी ये रहता है फॉसिल फ्यूल्स में। तो ये आपका बात हुआ C12 का, ठीक है। C13 का क्या काम है? C13 का क्या काम है? ये काम आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स एक कोई प्रोसेस है, उस पर इसमें काम आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, कोई प्रोसेस होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उस पे काम आता है विच हेल्प, ये इट हेल्प टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को फाइंड करने में ये काम आता है, ठीक है, फाइंड करने में। और ये यूज क्यों होता है? क्योंकि C13 इट इज यूज्ड बिकॉज C13 has nuclear spin which respond to radio frequency signal, radio frequency signal, ठीक है। तो इसके लिए ये काम आता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है, क्योंकि ये देखिए बस यूजेज है, ठीक है। यूजेज में ज्यादा कुछ हम इसमें बता नहीं पाएंगे, ठीक है। यूजेज आपको जानना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन एक तरह से ये समझिए कि एप्लीकेशन ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई चीज कहीं यूज होता है तो उसका क्या कारण है वो चीज बता देंगे। जैसे कि C12 है, सबसे ज्यादा एबंडेंट है कार्बन आइसोटॉप्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये हमारा बेसिक क्या नीड्स है, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो भी है उसके लिए ऑक्सीजन जो आता है वो प्लांट से आता है। तो प्लांट को क्या चाहिए होता है, वो अपना मतलब रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि मतलब उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो भी किससे बना हुआ रहता है? C12 कार्बन आइसोटॉप से, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, पूरा तो क्लियर तो है, कैसे नहीं दिख रहा? ठीक तो है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लिए हैं, ऊपर वाले तो लिख लिए होंगे आई थिंक, ठीक है। अब C14 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C14 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर स्पिन मतलब न्यूक्लियर स्पिन में यही कहेंगे कि उसका मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन मूवमेंट एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स टू न्यूक्लियर एक्टिविटी, वही न्यूक्लियर स्पिन होगा।
लास्ट है C14। इसका हम यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक which is used to calculate the age, which is used to calculate the age of कार्बन कंटेनिंग मटेरियल। आप लोग सुने होंगे कि किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी मतलब कि क्रिएचर्स है, ठीक है, किसी भी चीज का मतलब कि फॉसिल पाया जाता है तो बोला जाता है कि नहीं कि ये मतलब कि इंसान का ही फॉसिल पाया जाता है, बोला जाता है कि नहीं कि ये इतना करोड़, ये इतना लाख साल पुराना है, ठीक है। तो वो कैसे मालूम चलता है? तो यही टेक्नोलॉजी की वजह से रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक जो होता है, ठीक है, इसी टेक्निक की वजह से काम आता है और जिसमें हमको यूज होता है C14 कार्बन, ठीक है। सर इस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? ठीक, इसमें यूजेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये यूजेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ ये कार्बन इसमें से कौन सा चीज पे काम आता है, ठीक है, ये आइसोटॉप किस चीज में काम आता है, ठीक है। तो बस इसमें यूजेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, दैट्स व्हाई हम ये चीज बता दे रहे हैं। लेकिन ये सब को पॉसिबिलिटी कम होता है, लेकिन एक तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि पहला दो C12 और C14 इस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड आप याद नहीं भी रखिएगा तो दो याद कर लीजिएगा तो तीसरा आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। कि हाँ मतलब कि पहला वाला क्या है, C12 आसान है, ठीक है, सबसे ज्यादा एबंडेंट है, सारा मतलब कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है अर्थ पे, ठीक है, वो C12 पे डिपेंड करता है। C14 क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक के लिए, जिसमें हमको मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिसमें भी कार्बन हो, मतलब कि एक्चुअली जितना भी अधिकतर सब्सटेंस है अर्थ पे अधिकतर सारा कार्बन का ही कंपाउंड है, तो उसका हम एज कैलकुलेट करने के लिए C14 यूज करते हैं। तो तीसरा हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दो हम याद करेंगे तो तीसरा नहीं भी याद रहेंगे तो हमको ऑटोमेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी याद किए हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बस की पॉइंट आप ध्यान रखिए, की पॉइंट याद रखिए, आराम से होगा। क्लियर है? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन सबको क्लियर है? देखिए अभी सारी चीजों को डिटेल में बताएंगे तभी आप लोग को मतलब कि थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है, सब तरफ से। चलिए ठीक है, कोबाल्ट का भी होता है तो कोबाल्ट का भी बता देते हैं, ठीक है, कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट आप लोग को लिखवाए थे, कोबाल्ट का सबसे दिया लिखवा लेते हैं, तो और यहाँ पे देखिए ये सब तरीका, देखिए अगर 11-12 पूछे, ठीक है, तो 11-12 पूछे तो क्या होता है ना कि 11-12 में वास्ट सिलेबस है तो ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लोमा पूछता है तो कोई चीज में कितना घुस जाता है इसको नहीं मालूम, क्योंकि देखिए 21 में क्या किया था ये लोग, मतलब लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल पूछ दिया था, ठीक है, कि इसमें तो कौन सा लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट को याद थोड़ी रखता है। तो इसमें मतलब कि देखिए क्वेश्चंस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सभी लिख दिए थे ना?
देखिए याद कैसे रखेंगे आइसोटॉप्स वाला, ठीक है, याद कैसे रखेंगे बताया मैंने, ठीक है, कि C12 क्या होता है, सबसे ज्यादा अर्थ में पाया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन आप क्या है, सबसे ज्यादा आपको मतलब कि क्या नीड है, ठीक है, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है। सांस आप कैसे लेते हैं, वो आता है ऑक्सीजन कहाँ से, आपको मिलता है पेड़ पौधा से, प्लांट से मिलता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तब ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, क्लियर सा चीज है, ठीक है। उसके बाद C14 के लिए बताएं कि ये मतलब कि रेडियो कार्बन डेटिंग, मतलब कि किसी भी चीज का एज कैलकुलेट करने में होता है, ठीक है। अब बचा C13, तो C13 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें यूज होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर स्पिन होता है, ठीक है, टू रेडियो टू रेस्पॉन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में NMR होता है क्योंकि इसका मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये रिस्पॉन्ड करता है न्यूक्लियर स्पिन के साथ, और यही इसका काम है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताने पे काम करने के लिए, बताने के लिए। कुछ पूछना है क्या श्रुति, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, ठीक है, यही सब है। एक कोबाल्ट का बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग आइसोबार पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा है कि इतना आसानी से बस डेफिनेशन आइसोटॉप्स आइसोबार का लिखवा दें, ठीक है, तो वो तो हर कोई कर सकता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी मतलब कि कोबाल्ट का भी एटम आइसोटॉप्स होता है, ठीक है। 57, इसका 3 आइसोटॉप्स होता है कोबाल्ट का, ठीक है। क्या क्या है इसका, सबसे पहले तो 57, 59, 60 एटॉमिक नंबर इसका होता है। ट्वेंटी सेवन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये हुआ, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, 59 ये मेरा क्या है, स्टेबल आइसोटॉप है, ठीक है। बाकी स्टेबल नहीं है, बाकी स्टेबल नहीं है तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी जो जितना है ना, बाकी ये है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव क्या होता है, हमेशा रेडियो एक्टिव रिएक्शन में रहेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, टूटते रहता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टूटते रहता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम डील करेंगे 57 वाले को, CO होता है इसमें, CO, CO 57, ठीक है। अब इसका क्या है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये बाकी दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो ये भी मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने वो नहीं, मेरे को देख के ही मालूम चल गया, ठीक है, मैंने आप लोगों का कमेंट नहीं देखा, ठीक है। सीओ होता है, ठीक है, वो बस लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए कि ये आइसोटॉप यूज होता है, ये मेरा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखाया, ये मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ठीक है। जो कि इट इज यूज्ड इन मेडिकल टेस्ट, इट इज यूज्ड इन मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में इसको कौन सा टेस्ट लिखा है, स्किलिंग टेस्ट, ठीक है। स्किलिंग टेस्ट क्या होता है, इसको क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आता है किस पे, टू चेक पेशेंट विथ B12, विटामिन B12, विटामिन
इलेक्ट्रिकल डेफिशिएंसी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद है 60, CO60, CO60 ये किसमें काम आता है? ये भी मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है मटेरियल यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। It is useful for as gamma ray source which is used in sterilization of medical supplies and medical waste। और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें। देखिए विटामिन बी में, ठीक है, विटामिन बी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। विटामिन बी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, B1 B2 ऐसे करके, ठीक है। B6 भी होता है कि नहीं पता नहीं, उतना हम कंफर्म नहीं है, ठीक है। B12 होता है, ठीक है, B12 होता है, ठीक है। इसी में आप मतलब कि कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे, फैट सॉल्युबल पढ़ेंगे, तो वो केमिस्ट्री के लार्ट्स में, ठीक है, शायद 12 में वो सब चीजें हैं, ठीक है, कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल होता है, तो वो सब भी जानिएगा आपको। इन मेडिकल सप्लाईज एंड वेस्टेज, मेडिकल वेस्टेज को इसमें और लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ फूड, फूड स्टेरिलाइजेशन, treat types of cancer, ठीक है। तो इतना है कोबाल्ट C60 में, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। और इसके बाद आइसोबास का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, आगे इसको करेंगे, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तक आज बता देंगे, जो बोले हैं उसको करवा के ही इन करेंगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बता देंगे, फिर उस पर आप तो कीजिएगा जो है, ठीक है। लिख लेने के बाद बताइए जल्दी, और किसी को डाउट हो तो भी बोलिएगा।
C60 में हम बताएं कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो रेडियोथेरेपी में यूज होता है, ठीक है, रेडियोथेरेपी में यूज हुआ, ठीक है। अब इसको हम एज ए गामा रे सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट प्योरिटी के लिए, ठीक है, मेडिकल सप्लाई है, ठीक है, वो क्या करे, जर्म्स कॉजिंग या फिर मतलब कि क्या हो कि अपना जो क्या होता है कि वो डिजीज होता है, बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक। अब यहाँ पे फूड फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, तो उसमें भी क्या हुआ कि यदि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है तो उसको मतलब कि पूरी तरह से प्योर क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर डिजीजेस को भी इसमें हम लोग यूजफुल, ये काम आता है, ठीक है। तो यही इसमें था, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वही इसको मतलब आपको समझना है, ठीक है। एवरीवन क्लियर, क्लियर है आप लोगों को, बताइए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे है आगे, इसके बाद जो आप लोग को जानना है, ठीक है, जो आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर में आइसोबार्स के बारे में समझा देंगे, ठीक है, आइसोबार्स के बारे में, उसके बाद फिर आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज करेंगे। देखिए आइसोबार्स, आइसोबार में जैसा कि हम बताएं, ठीक है, आइसोबार में आप लोग को जैसा बताएं कि आइसोबार क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, जिसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर आपका डिफर करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, नहीं सॉरी सॉरी, ठीक है, इसमें ठीक है, आइसोबार्स क्या है आपका, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, मास जो होता है सेम होता है, ठीक है, मास क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा आपका, डिफर करेगा, ठीक है। डिफरेंट एटम्स, इसमें तो लिखाने की जरूरत नहीं है, एटम्स ऑफ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस समझाने के लिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जेड क्या होगा, जेड एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, डिफर करेगा, ठीक है, लेकिन ए जो आपका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास सेम होने का मतलब है, ठीक है, एटॉमिक मास सेम है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी डिफर करेगा, न्यूट्रॉन भी डिफर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल जो आपको लिखाए थे कि आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, 18 19 20 40 40 40, और एक आपको और दिखाए थे लीड और बिस्मथ का, ठीक है, लीड और बिस्मथ का दिखाए थे। ये कितना था आपका, 82 और 83, 210 210, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो आइसोबार्स इतना हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे आप लोग को बताए थे कि पहला यही चीज, ठीक है, पहला यही बोले थे कि इसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, डिफर करेगा। तो डिफरेंट इसमें हम बता दिए कि यहाँ पे जो होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रॉन, ये क्या करेगा, डिफर करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम बताएं कि सेम मास नंबर, सेम मास नंबर मतलब कि Z इक्वल टू, तो मतलब मास नंबर, सॉरी, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सबका क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मतलब कि अगर आइसोबार में क्या सेम होता है, कौन सा कंडीशन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम, प्रोटॉन होगा कि क्या होगा, तो इस तरह भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, दो चीजें बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, ये मास नंबर मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा, यहाँ पे इसको सिंपली लिख सकते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंट, वहां पे सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल था, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटाशियम कहाँ लिखे हैं, पोटाशियम के बाद ये कैल्शियम है, पहले तो लिखाए ना ये सब, ये तो हम रिपीट कर रहे हैं ना आप लोग को। तो यहां पे अब आपका क्या है कि आइसोबार जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है, आइसोबार क्या है पूरी तरह से आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें डाउट है? आप लोग का कभी कभी देखिए जैसे वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वीकली टेस्ट हो रहा है तो काइंडली कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही लोग उस क्वेश्चन को करवाएंगे, अभी जान रहे हैं कि आप लोग के पास भी टाइम कम है, ठीक है, हम लोग के पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो अभी वो लोग क्वेश्चन अगर आपके पास समय होता है, ठीक है, तो क्वेश्चंस को अपने से सर्च करके देखिएगा, ठीक है। ऐसे तो बताएंगे, सारी चीजों को बताएंगे, जितना ज्यादा पॉसिबल हो हम लोग बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने से भी क्वेश्चन, ठीक है, क्लोरीन नहीं लिखवाए थे पहले, क्लोरीन लिखवाए थे, ठीक है, क्लोरीन लिखवाए थे, क्लोरीन आप लोग को, क्लोरीन आप लोग को आइसोटॉप्स में लिखवाए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया, लिख लिए, ये बताइए। हाँ ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, आर्गन पोटाशियम कैल्शियम,
सभी का क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि अब आइसोटॉप्स आइसोबार क्लियर हुआ। अब आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर आज का क्लास रैप अप करेंगे। क्लोरीन नहीं है, कैल्शियम है, ठीक है, मिटाते हैं अब इसको। लिख लिए हैं तृप्ति, आपने लिख लिया सारा, या फिर किसी का भी बाकी नहीं है ना, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, जहां तहां लिखिएगा, फिर बाद में आपका नोट्स कंप्लीट नहीं रहेगा, लास्ट मोमेंट में नोट्स बनाइएगा और क्या पढ़िएगा आप खुद जानिएगा। इसीलिए नोट्स अभी से ही तीनों का सेपरेट कॉपी बनाकर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स ही आपको काम करेगा। और हम लोग जितना अभी बता रहे हैं, हम लोग का खुद का नोट्स में इतना कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको क्या है कि हमको याद है, ठीक है, तो हम उसका नोट्स नहीं बनाते हैं, आप लोग को लिखवा दे रहे हैं हर एक चीज करके। देखिए आइसोटोन्स, तीसरा नंबर है आइसोटोन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट करेगा, यहीं पे समझिए, डिफरेंट एलिमेंट मतलब अलग अलग, हैविंग सेम नंबर विच कंटेन, या फिर डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, same number of neutrons are called isotons, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है किसका किसका का बताते हैं। एग्जाम्पल C614 कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर सकता है, किसी तरह आपको लिख देगा, ठीक है, इस तरह आपको लिख देगा, यहाँ पे आपको अपने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा, ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं ये क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जान रहे हैं आप, ये मास नंबर जो दिया हुआ है ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और नीचे क्या है, इसको हम ऐसे भी बताए हैं Z प्लस एन, मतलब एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मास हमको दिया हुआ है, न्यूट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, A माइनस जेड, ठीक है, तो यहाँ पे सबका उसका कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कितना, सब में 8 न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आइसोटोन्स स्पीसीज, मतलब आइसोटोन्स एटम्स अगर देखने बोला जाए, तो इस तरह आप चेक करके बताइएगा, आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह आपको अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो इस तरह करके आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, और समझ गए हैं कि नहीं ये बताइए आप। समझे, समझ गए आप लोग। आइसोटोन्स समझ में आया कि नहीं आया, नो। देखिए आइसोटोन्स में मैंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट रखा, सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, मास नंबर भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूला से
कैलकुलेट करेंगे मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बनाएंगे तो A माइनस जेड होगा, और इससे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इससे यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ रहा है, इससे मेरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबका मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो वही मेरा जो आइसोटोन स्पीसीज है, ये सब आइसोटोन स्पीसीज है, पता चल जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है तो यही चीज हम करेंगे कि अगर हमको पता करने के लिए बोला जाए कि कौन कौन सा आइसोटोन स्पीसीज है, अगर मान लिया जाए कि आपको क्या करेगा कि अलग अलग एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है। अगर ऐसा ही एग्जाम्पल है कुछ और, इसमें मान लीजिए कि ये है, इसके साथ कुछ और दे देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आर्गन दे देता है, ठीक है, आर्गन 1740, ठीक है, या फिर उससे कम में, ठीक है, कार्बन हो गया, कार्बन में आपको कार्बन का एग्जांपल दे देता है 15 12 होता है ना, 12 के होता है, 12 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन में 714। तो इसमें क्या है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलग अलग मतलब 5-6 एग्जांपल दे देगा, वहां पे बोलेगा कि नहीं कि 3-4 एलिमेंट को बोल देगा कि नहीं कि ये आइसोटोन्स है। ए नंबर में आपको 3 किसी एलिमेंट का लिख देगा नाम, ठीक है। बी नंबर में 2 किसी एलिमेंट का इसी तरह लिख देगा, ठीक है। सी नंबर में, तो वहां पे आपको इसी फॉर्मूला से फाइंड करना होगा कि कौन सा मतलब कि आइसोटोन्स है, ठीक है। और उसी में आपको ट्वीट करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स पता करने के लिए यही फॉर्मूला होगा ना, इसके अलावा यही चीज से ना कर लेंगे आप लोग। बस आपको मालूम है कि हाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, वो आइसोटोन्स होगा। तो क्या ये नहीं समझ में आया? बोलिए, क्या ये समझ में नहीं आया? बोलिए, बताइए। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। और बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब लास्ट है मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझेंगे, इसको मिटा देते हैं। फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, isoelectronics. So atoms of different elements having same number of electrons, number of electrons are called isoelectronics. isoelectronics, ठीक है। अब इसमें देखिए, ठीक है, अब इसमें देखिए कि हम लोग क्या है, हम लोग जानते हैं कि हर एक अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 6 होता है, 7 होता है, ये 8 होता है, या फिर मान लीजिए आर्गन हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये 17, ये 18 होता है, ये 19 होता है, ये 20 होता है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, अगर एक एलिमेंट का क्या होता है, अगर उसका एटॉमिक नंबर है तो उसका क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, हम लोग भी नो, मतलब ये बस बता रहे हैं, ये समझिएगा, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन सेम आना चाहिए, हाँ हाँ, तो न्यूट्रॉन तो सेम तो आ रहा था उसमें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स होगा, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है तो मेरा सबका क्या हुआ, अलग अलग एटॉमिक नंबर है। और अलग अलग एटॉमिक नंबर है तो सबका क्या होगा, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन क्या है, सेम हो सकता है, न्यूट्रॉन क्या है, सेम हो सकता है, ठीक है, सेम हो सकता है। तो यहां पे क्या है कि अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग प्रोटॉन और अलग अलग इलेक्ट्रॉन होगा। तो अलग अलग एलिमेंट का कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कब एक होगा, कब एक होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, डोनेट करता है। तो लेगा या फिर डोनेट करेगा तब क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन तो कभी कभी प्रोटॉन क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट का कभी प्रोटॉन सेम नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो मे बी नॉट, बोथ, ठीक है, नन, तो वहां पे हमेशा लिखिएगा प्रोटॉन के लिए कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी डोनेट या फिर मतलब मतलब कि ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे क्या है कि अलग अलग एलिमेंट का कभी भी नॉर्मल कंडीशन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है कि यदि कोई एलिमेंट अगर एटम्स को लेगा या फिर डोनेट करेगा। तो कुछ कंडीशंस इसमें बता रहे हैं कैसे इसमें पॉसिबल है, ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल लाइक O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस, क्लोरीन, सोडियम प्लस, ठीक है, Mg2 प्लस, ठीक है, और Al3 प्लस। अब देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है, ठीक है, 8 होता है ना, इसमें 9 होता है, 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, ठीक है। ये क्या कर दिया, अब मतलब कि आयंस, आयंस, आयंस में क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लिया था तो इसका क्या होगा, 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका भी 10 हो गया। ये 1 डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। एक नेगेटिव चार्ज है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 10 हो गया। ये एक क्या कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका कम हो जाएगा, 10 हो गया, ठीक है। ये 2 डोनेट किया, 12 था, ये 10 हो गया। इसका 13 था, 3 डोनेट किया तो ये 10 हो गया। तो क्या इसका सेम आ गया। तो इसमें भी आप लोग इसी तरह चेक करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पूछा जाए कि 2-3 मतलब मल्टीपल एग्जांपल देके पूछा जाए, 2 साथ में रख दिया, 3 साथ में रख दिया, ठीक है, कौन कौन होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इस तरह आप लोग चेक करके उसमें बता सकते हैं। तो क्या क्लियर है आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज क्लियर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। चलिए ठीक है, आज इतने ही रहने देते हैं। मंडे, अगला मंडे ट्यूसडे को हम क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा एग्जाम चलेगा, ठीक है, पहले से हम बता दे रहे, लेकिन उस क्लास को हम सैटरडे संडे को हम मैनेज कर देंगे, ठीक है, कभी भी है। आयंस, 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 ठीक है, ये नॉर्मल एटम आप लिख सकते हैं, नॉर्मल एटम पे कंडीशन में ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है,
ठीक है। फिजिक्स का क्लास कल है, कल और परसों आपका फिजिक्स का क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ, इनिशियल्स में ये आयंस होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। इनिशियल्स में ही ये क्या होना चाहिए, आयंस होना चाहिए, तभी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। आज सारी चीजें जितना भी बताया गया सारा कुछ आप लोगों को क्लियर है, सब कुछ अच्छा से समझ में आ गया ना। नहीं आया है तो वीडियो को देखिएगा दोबारा से, सारा चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगा अगला सैटरडे संडे को हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मंडे को मेरा मंडे ट्यूजडे को टेस्ट है, मतलब कि नहीं मेरा ट्यूजडे से टेस्ट है, ठीक है, 1 से 5 तक, तो उस दिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसके बाद करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वही है, कोशिश करेंगे कि मैथ्स क्लास उस दिन हो जाए, ठीक है, जब हम लोग नहीं लें तो मैथ्स का आप लोग का रिवीजन हो जाए, तो इसीलिए ठीक है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। वेलकम ऑल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर पहले से ज्वाइन किए हो, अगर प्रॉपर नोट्स आप लोग नहीं बना रहे हैं सेपरेट नोट्स, तो बिल्कुल अभी से बनाना चालू कर दीजिए। ज्यादा दिन आप लोग का क्लास नहीं हुआ, ठीक है, 1 मंथ हुआ है, अभी भी कर लीजिए, ठीक है। कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा, फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड करते हैं।